नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पूछता है झारखंड में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। झारखंड में महिला आरक्षण बिल को लेकर सियासत जोरों पर है। बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी महिलाओं में जाकर इस बिल के बारे में बता रहे हैं और नरेंद्र मोदी की जय जयकार कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस महिला आरक्षण बिल को चुनावी स्टंट बता रही है। कांग्रेस ने 2019 के चुनाव में, आपको बता दें, झारखंड में 4 महिला प्रत्याशियों को टिकट दिया था, जिसमें से 4 की चारों महिलाएं आज विधायक हैं। वहीं बीजेपी ने 3 महिला को टिकट दिया था। बीजेपी की 3 महिलाएं विधायक हैं, एक आजसू पार्टी की महिला विधायक हैं। और झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात की जाए तो 2019 में 3 महिलाओं को टिकट दिया था और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 3 महिला विधायक हैं। अभी फिलहाल में डुमरी उपचुनाव में 1 महिला और विधायक बढ़ी हैं। इसी पर करेंगे चर्चा। महिला आरक्षण बिल से बीजेपी को आने वाले चुनाव में कितना होगा फायदा और कांग्रेस के लिए क्या बनेगी परेशानी। लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। आरक्षण बिल को लेकर झारखंड में सियासत जोरों पर है। बीजेपी और कांग्रेस महिला आरक्षण बिल को लेकर एक दूसरे को घेर रही है। बीजेपी जहां इसे महिलाओं के लिए मील का पत्थर बता रही, तो वहीं कांग्रेस इसे आने वाले चुनाव को लेकर चुनावी स्टंट बता रही है। तो वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महिलाओं से जयकार करवा रहे हैं। यकीनन झारखंड लोकसभा के साथ साथ विधानसभा चुनाव की चौखट पर खड़ा है। ऐसे में भाजपाई महिला आरक्षण के मुद्दे को लेकर झारखंड की सियासत के गलियारों में गूंजते हुए सुनने को बेताब हैं। और बाबूलाल मरांडी अब इसी कसरत से जुट गए हैं उसी कसरत में जुट गए हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष एक एक करके दावा महिलाओं को लेकर मोदी सरकार के उठाए कदमों का बखान कर रहे, तो वहीं इशारों में हेमंत की सरकार को महिला विरोधी साबित करने में जुटे हैं। देश के प्रधानमंत्री चिंता किया मां बहनों के लिए, और उन्होंने जो उजाला योजना के साथ जिनको गैस कनेक्शन मिला हुआ है, तो 400 रुपया की उसमें से उन्होंने कटौती नहीं, उसको क्या बोलते हैं, सब्सिडी दिया। बड़ी बात है कि नहीं? यानी महिलाओं को अब लोकसभा और विधानसभा में 33% की रिजर्वेशन उनके लिए होगी। ये बड़ी बात है कि नहीं है, बताइए। अभी देश के प्रधान आज तो संकल्प यात्रा में हम आए, लेकिन संकल्प यात्रा में मैं आपसे इतना जरूर कहूंगा कि हम सब लोगों को क्या संकल्प लेना है, क्या संकल्प है। तो ये संकल्प आज जरूरत है किस राज्य कि राज्य के अंदर में क्या है, आज ही राज्य में अपराध बढ़ गया है। रोज चोरी, डकैती, हत्या, अपहरण, बहुत बेटियां भी आज सुरक्षित नहीं है। और इसीलिए हम यही कहने के लिए आया हूं कि झारखंड को अपराध मुक्त प्रदेश बनाना है। और उसके लिए पहला काम क्या करना होगा, इस प्रदेश में जो हेमंत सोरेन के नेतृत्व में जो सरकार है, कांग्रेस उस सरकार में राष्ट्रीय जनता दल है, इस सरकार को उखाड़ फेंकना है। उस देश के महिलाओं के लिए, मां बहनों के लिए, ऐसे मां बहनों के लिए नहीं, सभी के लिए देश के प्रधानमंत्री काम करते हैं। गांवों के लिए भी, गरीबों के लिए भी, किसानों के लिए भी, मजदूरों के लिए भी काम करते हैं। और इसीलिए मैंने कहा कि सबों को, देश के प्रधानमंत्री, लेकिन जिन महिलाओं को आज तक जो लोकसभा विधानसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता था, तो इसलिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो काम कर रहे हैं कि आप लोकसभा और विधानसभा में भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिल जाएगी, पर्याप्त जनसंख्या में वहां विधायक और सांसद भी बनेंगे। और इसको सुनिश्चित कर रहे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आंकड़ों पर नजर डालें तो कांग्रेस ने 2019 विधानसभा चुनाव में 4 महिला प्रत्याशियों को टिकट दिया था, जिसमें 4 महिला प्रत्याशी आज भी विधायक हैं। वहीं बीजेपी ने 3 महिलाओं को टिकट दिया था, जो आज भी 3 महिलाएं विधायक हैं, और एक आजसू पार्टी से महिला विधायक हैं, जो भाजपा गठबंधन से हैं। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 2019 में 3 महिलाओं को टिकट दिया था, जिसमें 3 महिला विधायक हैं। और फिलहाल डुमरी उपचुनाव में 1 महिला और विधायक बढ़ी हैं, जिसको लेकर संख्या 3 हो गई।
साफ है कि मसला महिलाओं के वोट बैंक से जुड़ा है। ऐसे में विपक्षी खेमे में बेचैनी होना वाजिब है। तभी कांग्रेस दलील दे रही महिला आरक्षण का सपना अभी सपना ही है। केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा जो पिछले दिनों जो महिला आरक्षण बिल लाया गया, ये बिल एक टोटल एक चुनावी स्टंट है। इस बिल के माध्यम से मोदी जी चाहते हैं कि दोबारा महिलाएं इनकी चंगुल में फंसे और दोबारा इनको 2024 में प्रधानमंत्री बनाएं। तो मोदी जी को अगर इतना ही चिंता था तो उतने दिन से क्या कर रहे थे, क्यों नहीं इस बिल को सदन में लाके पास किए। और ये बिल जब लेके आए हैं तो उसमें तरह तरह के क्लाउजेस रखे हैं। पहले जनगणना होगी, फिर परिसीमन होगा, फिर 2029 में लागू होगा। मोदी जी अब ड्रामेबाजी आपका नहीं चलेगा, सब महिलाएं समझ चुकी है। और एक बात, इसमें ओबीसी को आपने कितना आरक्षण दिया है, SC ST को कितना आरक्षण दिया है, ये सब बात आपने क्लियर तो नहीं की है। तो ये केवल एक चुनावी ड्रामा है, ये केवल एक ड्रामेबाजी है। ड्रामेबाजी छोड़कर और कुछ भी नहीं है। तो मैं इस बिल का पूरी तरह से विरोध तो नहीं करूंगा, पर मैं इस बिल में बहुत तरह का संशोधन होना चाहिए और मैं मांग करूंगा कि अति शीघ्र इस बिल को लागू किया जाए। धन्यवाद। दिलचस्प बात यह है कि इस बार चुनाव आयोग ने जो नई वोटर लिस्ट जारी की है, उस लिस्ट में महिला वोटरों की ताकत देखिए। झारखंड में पिछले साल की तुलना में वोटरों की संख्या 5,40,307 बढ़ोतरी हुई है, जिसके बाद कुल झारखंड में वोटरों की संख्या 2,45,29,841 हो गई है, जिसमें पुरुष वोटर की संख्या 1,28,08,293 और जबकि महिला वोटर की संख्या 1,19,21,181 है। यानी जिसके साथ मातृशक्ति, उसके हाथ में सत्ता की चाबी। इसलिए झारखंड में महिला आरक्षण का मुद्दा बीजेपी के लिए बुलाना मजबूरी और जरूरी दोनों है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची। महिला आरक्षण बिल को लेकर सियासत जोरों पर है और इसी पर चर्चा करने के हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुरजीत सरकार, नेता झारखंड मुक्ति मोर्चा के। स्वागत है सुरजीत जी आपका। हमारे साथ जुड़ चुके हैं विनोद क्षेत्री, नेता कांग्रेस, हमारे साथ हैं। स्वागत है विनोद जी आपका। हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुमित शरण, भारतीय जनता पार्टी के नेता। स्वागत है सुमित जी आपका। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रमोद खंडेलवाल, वरिष्ठ पत्रकार। स्वागत है प्रमोद जी आपका हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। सबसे पहले सुमित जी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगा। सुमित जी, जहां बाबूलाल मरांडी महिला आरक्षण बिल को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं और अपनी खूबियों को गिना रहे हैं, वहीं कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि महिला आरक्षण बिल जिसको आप गिना रहे हैं सर, वो साफ तौर पर चुनावी स्टंट है आपका। सुनील जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद महिलाओं से जुड़ी इस बड़ी चर्चा में हमें आमंत्रित करने के लिए। आवाज आ रही है? जी सर, बिल्कुल आ रही है, आप बोलिए सर। जी, मैं कहना चाह रहा हूं कि ये जो मातृशक्ति वंदन बिल जो हमारा है, जो हमारी महिलाओं के लिए जो हम नारी प्रधानमंत्री जी ने, हमारी सरकार ने लाया है, नारी शक्ति वंदन बिल, ये पूरी तरीके से नारियों की एम्पावरमेंट के लिए, सशक्तिकरण के लिए। इसका चुनाव से कोई सीधा लेना देना नहीं है। हाँ, चुनाव से बस एक बात ही लेना देना है कि अगली बार से जब भी चुनाव होगा देश में, तो उसमें नारियों की जो हमारी संख्या होगी, हमारी महिलाओं की, हमारी मातृशक्ति की जो संख्या होगी, वो 33% रिजर्व हो जाएगी। तो अगर अभी के हिसाब से हम देखें जो हमारी सीटें हैं, तो उसमें लगभग 181 सीटें हमारी महिलाओं के लिए रिजर्व हो जाएगी। तो ये एक बहुत अच्छा बिल है। और जो हमारी महिलाओं के लिए, जो हमारे देश की मातृशक्ति है, उनकी एम्पावरमेंट के लिए हमारी संसद में, हमारी विधानसभाओं में उनकी संख्या बढ़े। और ये भाजपा हमेशा से चाहती थी। अगर इसको हम लोग देखें कि भाजपा के मंशा कैसी रही है, तो आप देखेंगे जब 2019 में भी जब चुनाव हो रहा था, तो देश में जितनी भी पार्टियों ने अपने महिला उम्मीदवार उतारे, उसमें सबसे ज्यादा संख्या भाजपा की थी जिसने महिला उम्मीदवार उतारे हैं। आप इस फैक्ट को चेक कर सकते हैं कि जितनी भी पार्टियां थी, सबसे ज्यादा महिला उम्मीदवार भाजपा के थे। तो भाजपा हमेशा से चाहती थी और चाहती है कि महिलाओं को सही रूप से उनका हक मिले
और आप देखें कि ट्रिपल तलाक का मामला हो या और भी मामले कई आपने देखे कि जो हमारी सरकार ने, मोदी सरकार ने या विभिन्न जो राज्यों में जो भाजपा की सरकारें रही हैं, महिलाओं को लेकर हमेशा गंभीर रही है। इसीलिए ये जो पूरी तरीके से ये जो बिल आया है बहुत स्वागत योग्य है और इसीलिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान बाबूलाल मरांडी इसे जनता के बीच में ले जाकर इसकी खूबियां गिना रहे हैं, क्योंकि बेशक इसमें खूबियां हैं। और मैं भी देख रहा था कि कल महिलाओं में एक हर्ष का माहौल था, हर तरफ इसके लिए वहां खुशियां मनाई जा रही थी। लेकिन सर ये बिल आप ले तो आए हैं, चुनावी साल है क्योंकि विधानसभा चुनाव भी हैं, उसके बाद 24 में लोकसभा चुनाव है, लेकिन ये बिल चुनाव में अप्लाई नहीं हो सकता, 2026 में होगा। पहले जनगणना होगी, परसीमन होगा, उसके बाद 2026 में सर होगा। जी सुनील जी, वही इसी से विपक्ष को सोचना चाहिए, जब कोई आरोप वो लगाते हैं तो इसको पहले फैक्ट को चेक करना चाहिए। हमारी मंशा, मैंने फिर दोहराई बात को, मैं दोहरा रहा हूँ कि जो मैंने पहले कहा कि हमारी मंशा चुनाव से हम लोग नहीं सोचते। भारतीय जनता पार्टी चुनाव को ध्यान में रख के काम नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बिल ले आई और क्योंकि वो चाहती है कि इसको सही रूप से लागू किया जाए, जब परिसीमन होगी, सीटें आएंगी, कई तरीके से सर्वे होंगे, उसमें और तरीके के कानूनी रूप से उसको मजबूत किया जाएगा, तब जाके उसको इसका मौका मिलेगा, जब सीटें बढ़ेंगी भी। और सीटें जब बढ़ेंगी तो इसमें जनसंख्या के आधार पे और उसको ध्यान से रख के सही तरीके से लागू किया जा सकता है, कि अभी तुरंत लागू किया भी नहीं जा सकता। ये सबको पता है और ये चीजें कहीं छुपाई भी नहीं गई है, ऐसा भी नहीं कहीं धोखा दिया जा रहा है। ये जो भी चीजें क्लियर पब्लिक डोमेन में है, संसद भवन में इसके बारे में बताया भी गया है, लोगों को पता भी है, इसलिए हमारा आप इस बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो फिर ये बात कहाँ आ जाती है चुनाव के बारे में? विनोद जी जवाब दीजिए। विनोद जी मेरी आवाज सर आपको मिल रही है? जी जी आ रही है। विनोद जी सवाल मेरा आपसे है, बीजेपी का कहना है कि हमने इसको कोई चुनावी स्टंट नहीं बनाया, जिस प्रकार से आप कह रहे हैं, हम महिलाओं के हक के लिए काम कर रहे हैं। कितना सहमत हैं आप सुरजीत जी से? कैसे नहीं कर रहे, ये हमारे मित्र भाजपा से ये बोल रहे, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, अभी परिसीमन हुआ नहीं है, जनगणना हुआ नहीं है, आपने आनंद फानंद में बिल पास कर दिया, बढ़िया बात है, स्वागत है। 5 राज्य में अभी चुनाव होना है, 5 राज्य में अभी चुनाव होना, आप तुरंत लागू कीजिए ताकि ये चुनाव भी उन महिला को आरक्षण मिले, उन महिला चुनाव लड़े। जो महिला आरक्षण आप जो अभी लोकसभा में बोले हैं 33% आरक्षण होना है, तो आप तुरंत लागू कीजिए, फिर लेट क्यों कर रहे हैं? ये तो 2010 में ही कांग्रेस समय ही पास हो गई थी, लेकिन किसी कारणवश नहीं हो पाई। चलिए ठीक है, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है, मोदी जी के द्वारा अगर ये बिल पास हो रहा है, बहुत ही उनका अच्छी बात है, लेकिन आप लागू कीजिए ना। अभी 5 राज्य में होना है, आप तुरंत उसको लागू कीजिए, फिर लेट क्यों कर रहे हैं आप? सुजीत जी सबसे बड़ी बात सुनील जी यही है, मेरा नाम सुमित है, और सबसे बड़ी बात यही है सुनील जी कि इसमें जो मैंने फिर बात को मैं दोहरा रहा हूँ कि वहां पे सरकार इसको जानती है, सरकार इसकी जो सारी चीजें हैं उसको समझ रहे हैं, उसके बाद उसकी जो टेक्निकलिटी है, जो उसको तकनीकी जो बातें हैं उसको सही लागू करना चाह रही है। इसीलिए आनंद फानंद में कोई कदम इसमें नहीं उठाया जा रहा है, एक एक कदम फूक फूक के उठाया जा रहा है ताकि लोगों को इसमें इसका सुविधा मिले, लोग हमारी मातृ सुविधा मिले। जो आपने बिल को पास किया, तब तो ये अभी जो चुनाव है, 5 राज्य के चुनाव है, तब तो आरक्षण बिल उनको उन महिलाओं को नहीं मिलेगा। भारत में चुनाव विनोद जी चलते रहते हैं, भारत में विनोद जी चुनाव चलते रहते हैं, कब कोई भी एक साल नहीं आता जहाँ पे विधानसभाओं का चुनाव नहीं हो रहा किसी राज्य में, ये उसको ध्यान में रहता है। भारतीय जनता पार्टी काम नहीं करती। अभी ट्रिपल तलाक का भी मामला जब आया तो वहाँ भी कहीं न कहीं भी चुनाव होगा, जब और भी चीजें आएंगी, और भी बिल आ रहे थे उसमें भी कहीं न कहीं चुनाव होगा। तो क्या चुनावों को ध्यान में रखते हुए हम बिल नहीं लाए? तो कोई ना कोई चुनाव तो हर साल रहेगा। तो अब जिस साल भी ये बिल आएगा महिला आरक्षण का, आप यही कहेंगे कि चुनाव आने वाला 3 तलाक और आरक्षण के लेना देना नहीं है। आपने महिला 33% आरक्षण ने आपने घोषणा किया, देश के प्रधानमंत्री 33% आरक्षण को घोषणा किया, तो आप लागू कर दीजिए। फिर ये 5 राज्य में चुनाव है, कहाँ हो गया? ठीक है, सुरजीत सरकार हमारे साथ जुड़े हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हैं। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। सुरजीत जी, बीजेपी का कहना है कि जिस प्रकार से देखा जाए हमने सरकार के लिए सारे काम किए, लेकिन अगर आप महिलाओं के लिए बात करते हैं तो सरकार आपकी है झारखंड में। जरा बताइए कि महिलाओं के हितों के लिए आपने क्या काम किया, अगर महिला हितैषी आप बात है, और इस महिला बिल को आप चुनावी स्टंट बता रहे हैं। देखिए, महिलाओं के विकास के लिए महिलाओं के बारे में माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन और यूपी जो सरकार झारखंड, मैं ये दावा करता हूं कि भाजपा को देखना चाहिए प्रत्येक गली और घर में जाके कि उन्होंने किस तरह की व्यवस्थाएं की, किस तरह से लोगों के बीच में सम्मान, आत्मसम्मान की बात बढ़ाई।
एक जहां तक महिला आरक्षण बिल के सवाल, महिला आरक्षण बिल में आपको बताना चाहूंगा सर कि ये कोई नई नहीं, सन 1931 में बेगम शाह नवाज और सरोजिनी नायडू जी हैं, वो ब्रिटिश के प्रधानमंत्री को महिला आरक्षण के बारे में लिख चुके हैं कि भाई महिला बिल में जो है महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए। संविधान संधि बातों में भी जिसमें मुद्दा उठता रहा और 1971 में नेशनल एक्सेस कमेटी का समर्थन भी उसने किया। 1988 में नेशनल स्पेसिफिक प्लान के तहत पंचायत और पंचायतों में परिषदों में जो है महिलाओं को जो है सिफारिश की गई, उसमें 73वां संशोधन संविधान में किया गया। आप जो 12 दिसंबर 1996 में भी इस तरह का बिल पास हुआ 31वां संशोधन में, और राजीव गांधी की सरकार में 108वां संशोधन राज्य और संसद में 2008 में भी हुआ था। महिला आरक्षण बिल का बीच जो है पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी ने 1979 में ग्रामीण एवं शहरी निकायों में एक बिहारी जो है पारित करके 1983 में राज्यसभा में पारित नहीं हो सका वहां। और देखिए ये सारे उस समय महिला आरक्षण जो है दल वो अब एक उसमें हो जाना चाहिए था। आज अगर लोकसभा में ये पार हुआ तो भाजपा ये नहीं कर सकते कि हम लोग के चलते पास हुआ कि हम लोगों ने पास किया। आप वोटिंग परसेंटेज देखिए कि पक्ष में कितना वोट और विपक्ष कितना वोट। ठीक है, ये प्रयास जब तक करते हैं जब तक कोई संसदीय मुद्दा लोगों के दिमाग और विचार को दिग्भ्रमित करने के लिए जिस चुनाव के समय के ही समय लाते हैं। आप इसका हर एक प्रस्ताव देखिए, जितने भी आज तक 2014 से लेकर आज तक जो भी प्रस्ताव इन्होंने लाया, उस प्रस्ताव को इन्होंने किसी न किसी चुनाव में अपने हित में पक्ष में करने के उद्देश्य से, प्रभावित करने के उद्देश्य से लाया। आप बताइए, परिसीमन ही नहीं है, अभी परिसीमन आयोग का गठन ही नहीं हुआ है। आप सीट को कैसे बांटोगे? एसटी, एसटी, ओबीसी की महिलाओं को आप कैसे उसमें हिस्सेदारी दोगे? आप बता दीजिए कि पूरे 17वीं लोकसभा में 15% लोकसभा में, राज्यसभा में 12.2% और सभी राज्यों में 8% है। ठीक है, ठीक है प्रमोद खंडेलवाल, ठीक है सर, मैं आपके पास आऊंगा। प्रमोद जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है सर? प्रमोद जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी बिल्कुल। प्रमोद जी, सवाल मेरा आपसे है कि महिला आरक्षण बिल को लेकर जो बीजेपी कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, और मैं एक सवाल आपसे और इसमें ऐड कर दूं कि झारखंड में अगर देखा जाए तो महिलाओं जो वोटर हैं वो बढ़ी हैं, महिला वोटर वहां पर काफी बढ़ी हैं, और आने वाले चुनाव में वो फर्स्ट टाइम महिला वोटर होंगी जो वोट कास्ट करेंगी, वोट को देंगी। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि महिला आरक्षण बिल जो नरेंद्र मोदी सरकार लेकर आई है, क्या उसको फायदा आने वाले चुनाव में बीजेपी को होगा, और महिला आरक्षण बिल को लेकर किस प्रकार की सियासत देखी जा रही है? सबसे पहले तो मैं बता दूं कि लगातार इंडिया वॉइस इस मुद्दे पर रूबरू करवा रहा अपने दर्शकों को, और लगातार मैं हजारीबाग समेत जिलों में आम जन से समेत तमाम पार्टियों से रिव्यू लिया हूं कि महिला आरक्षण बिल क्या है, क्या लोगों से इससे लाभ मिलेगा। सबका एक मत है, क्योंकि मैं आपको ये भी मैं बता दूं, क्योंकि आने वाले चुनाव में स्वाभाविक सी बात है इसका लाभ मिलेगा कि महिला उत्थान के लिए, नारी सशक्तिकरण के लिए एकमात्र लोगों का कहना है कि यह कदम सराहनीय है। जी, तो बीजेपी को इसका फायदा मिलेगा ना चुनाव में सर? बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि लोगों का कुछ ये भी कहना है, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हर जगह होते हैं। लोगों का ये भी कहना है कि अभी ही क्यों 2024 के बाद किया जाता, तो लोगों का अपना मन है। लेकिन सर ये एक्टिव तो 2026 से होगा, क्योंकि पहले जनगणना होगी, परसीमन होगा, उसके बाद 26 से होगा। विपक्ष लगातार सवाल उठा रही है कि चुनावी स्टंट है, 2024 के चुनाव को लेकर इस समय पास कराया गया। आवाज शायद नहीं मिल रही है। सुमित जी, बात को फिर एक बार दोहराना चाहता हूं, लोगों को इस बात को क्लियर करना चाहिए कि भारत में
अगर हर साल हो रहे चुनावों को इस तरीके से बिल से जोड़ा जाएगा, जनहित के बिल से जोड़ा जाएगा, चाहे महिला के हित का हो, चाहे कभी ट्रिपल तलाक का मामला आया, चाहे और भी मामले आए, तो आप देखेंगे हर चीज को ये लोग ले जाकर चुनाव से जोड़ देते हैं। तो उसके लिए वन नेशन वन इलेक्शन के लिए क्या ये लोग तैयार हैं कि देश में एक ही बार चुनाव हो जाएगा, फिर 5 साल हम लोग बिल लाते रहेंगे और उसमें आप बिल को मत जोड़िएगा? फिर उसके लिए भी ये तैयार नहीं होंगे। भाजपा में जब कयास लगाए जा रहे थे, कुछ दिन पहले मीडिया में बहस चल रही थी, तो उसमें भी आपने देखा होगा कि विपक्ष के सारे लोग वन नेशन वन इलेक्शन के विरोध में खड़े थे। तो आप देखेंगे क्या ये विपक्ष के सारे लोग इस बात के लिए तैयार है? और अगर तैयार नहीं है तो भारत एक बड़ा लोकतांत्रिक देश है, संघीय ढांचे का देश है, हर जगह कहीं ना कहीं विधानसभाओं के 5 साल हर साल कहीं ना कहीं पूरे होते हैं। तो उसके मामले में उस तरीके से उनको देखना चाहिए और अपने दिल को थोड़ा बड़ा करना चाहिए। जैसा कि लोगों ने यहाँ पे बताया कि विपक्ष में कितने वोट पड़े, तो विपक्ष में सिर्फ 2 वोट पड़े। इससे समझ जाना चाहिए कि बिल कितना महत्वपूर्ण है और लोगों में जो विरोधी दल है, जो कट्टर विरोधी है भाजपा सरकार की, वो भी हिम्मत नहीं जता पाए कि आप इस बिल का विरोध कर सके। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये बिल तो लेकिन कांग्रेस का साफ तौर पर ये भी कहना था सुमित जी, कांग्रेस का साफ तौर पर यह भी कहना था सोनिया गांधी का कि राजीव गांधी का ये सपना था, राजीव गांधी सबसे पहले संसद में इसको लेकर आए थे। देखिए, सबसे मैं यही बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि राजीव गांधी जी से इन लोगों को अपने, देखिए गांधी परिवार से हर चीज को जोड़ना इनकी पुरानी आदत है। और अगर सोनिया गांधी राजीव गांधी से इस चीज को जोड़े तो राजीव गांधी के अगर पीछे हम लोग जाएंगे तो कई चीजें और निकल जाएगी। अगर राजीव गांधी महिलाओं के इतने ही हितैषी थे तो साहबानो केस भी तो नहीं के समय आया था। तो क्या मान लिया जाए उस बात को? कॉन्ट्राडिक्शन है कि नहीं? विनोद जी, साहबानों के बारे में जवाब देंगे कि एक मुस्लिम महिला के साथ अन्याय के लिए जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश को बदल दिया गया कुछ कट्टरपंथियों को खुश करने के लिए, तो वो राजीव गांधी का विनोद जी जल्दी से जवाब दीजिए सर। की बात कर रहे हैं, ब्रजभूषण सिंह वाला मामला क्या हुआ आपको तो पता ही होगा। आप पहले राजीव गांधी का जवाब ये दें ना, राजीव गांधी साहबानों का केस जो था, ब्रजभूषण जी का मामला जो है वो अदालत में चल रहा है और अदालत जो करेगी, एक ऐसा मामला जिसमें अदालत ने फैसला जो सुना दिया, महिला के खिलाफ, महिला के हित में फैसला सुना दिया, उस महिला के खिलाफ जाकर आप महिला में कानून बदल देते हैं। आपको ये पता होना चाहिए बिल 2010 के लिए आपको लगता है कि आपका प्रधानमंत्री वोट बैंक है, संख्या वोट बैंक, आप मुसलमानों का वोट बैंक करने के चक्कर में आपने महिला के साथ पूरा का पूरा अन्याय कर दिया। और आज सोनिया गांधी अगर ये कहती है कि महिला के हितैषी थे राजीव गांधी, आप लोग 10 साल पहले आपको लाना चाहिए, 2014 में ही लाना चाहिए ना। ये बिल 2014 में आपको लाना चाहिए था, 2019 में ही लाना चाहिए, क्योंकि अभी 5 राज्य का चुनाव है। 70 सालों में आपने जो सारा कुछ बिगाड़ा है, मोदी जी वहाँ बैठे और सारा कुछ सुधार दे, आपको 50-55 साल मिला देश को सुधारने का। मैंने ये बताइए सुमित जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जब की बात हो रही है, सुनिए जी, इस तरह डिबेट के लिए हम लोग महिलाओं के लिए सबसे यहाँ पर अभी नारी शक्ति, एक सेकंड सर, एक सेकंड सुनिए आप ये मुझे आज देश को ये आप बोलने का सबसे पहले देश को आप ये बोलने का प्रयास कीजिए ये देश में किसकी सरकार है? ये आप सुनिए, ये देश की जनता को आप ये बोलिए कि देश में किसकी सरकार है? अभी साहबानों पे इन्होंने जवाब ही नहीं दिया। आपने मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, महिलाओं के खिलाफ उन्होंने नियम क्यों बदला? सुमित भाई आप देश की जनता को ये बोलने का प्रयास कीजिए कि आप देश में किसकी सरकार है? आप कहीं नहीं बोलिए भाजपा की सरकार है, आप कहेंगे मोदी सरकार। आपको क्या, आप लोग क्या घोर सांप्रदायिक है कि आप सिर्फ चाहते हैं कि हिंदू महिलाओं का हित हो, मुस्लिम महिलाओं का हित नहीं हो? ये बात मैंने देखी है विपक्ष में जितनी पार्टियां हैं, बीजेपी सांप्रदायिक पार्टी है, सांप्रदायिक पार्टी ये लोग है, मुसलमानों को इन लोगों ने। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए। सुरजीत जी आपका, विनोद जी आपका, सुमित जी आपका और प्रमोद जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। समय हमको इतनी इजाजत दे रहा है, लेकिन सवाल लगातार उठते रहेंगे। जिस प्रकार से देखा जा रहा है महिला आरक्षण बिल को लेकर झारखंड में सियासत जोरों पर है। बीजेपी कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी। अब देखना होगा आने वाले 24 के चुनाव में महिला आरक्षण बिल का बीजेपी को फायदा मिलता है या नुकसान मिलता है, क्योंकि बीजेपी महिलाओं को लेकर बहुत बात कर रही है, वहीं कांग्रेस लगातार इस पर पलटवार कर रही है। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।